सभी को नमस्कार, जय हिंद, श्री गणेशाय नमः। अभी चारों तरफ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो मैं आज गणेश जी का अर्थ बता रही हूँ। गणेश जी का अर्थ है जीवन के प्रति बुद्धिमान होना। गणेश या गणपति वह देवता है जो बुद्धि और उच्च बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें नई परियोजना या नए उपक्रम की शुरुआत में भी बुलाया जाता है। उनके बारे में ये दो महत्वपूर्ण बिंदु एक महत्वपूर्ण समझ रखते हैं जब हम उनका संबंध देखते हैं। वह संबंध जो जीवन की गति या प्रवाह को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने की कुंजी है। गणेश उस बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें जीवन की बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती है। चाहे हम कोई भी कार्य करें, कार्य बड़े पैमाने पर भी हो सकते हैं, जैसे व्यवसाय शुरू करना, विचार के कार्य जब बारीकी से ट्यून किया जाता है तो ज्ञान योग में बुद्धि का उपयोग किया जाता है, या भावना या ऊर्जा के कार्य जब ये कार्य जीवन की बुद्धिमत्ता के साथ संरेखित होते हैं तो हम अब कार्य नहीं कर रहे होते बल्कि योग कर रहे होते हैं। दुनिया के साथ कार्यों में कर्म योग, भावना में भक्ति योग, ऊर्जा में क्रिया योग, बुद्धि में ज्ञान योग, यह जीने का एकमात्र बुद्धिमान तरीका है। जब हम योग में नहीं होते हैं लेकिन सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होते हैं तो हम जीवन के अपने अनुभव को भुगतते हैं। एक सरल उदाहरण के रूप में कोई यह मान सकता है कि मन और भावना में आनंदित अवस्था में रहना अस्तित्व का एक बुद्धिमान तरीका है, क्योंकि तब हमारा जीवन का अनुभव सुखद होता है और हम जीवन में अधिक पूर्ण रूप में भाग लेने में सक्षम होते हैं। फिर क्रोध, आक्रोश, निराशा आदि के विचारों और भावनाओं को बढ़ावा देना स्पष्ट रूप से जीवन के विरुद्ध है, और ऐसी अवस्था में लिप्त होना जीवन की अंतर्निहित बुद्धि के विरुद्ध है अपोजिट है। इसलिए यदि हम खुद को मानसिक दुख में लिप्त पाते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ क्यों काम कर रही है। मूल में यह होगा कि हम एक सीमित पहचान या अहंकार से चिपके हुए हैं जिसके पास जीवन की स्पष्ट दृष्टि नहीं है। हमारा मन जब एक सीमित पहचान से जुड़ा होता है तो जीवन को पूरा न मानकर भाग के रूप में देखता है, जो बहुत दुख लाता है, क्योंकि ऐसा मन जीवन की स्थितियों पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने से खुद को नहीं रोक पाता। केवल योग की सर्वसमावेशी दृष्टि में ही हम जीवन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और जीवन में अपरिहार्य सुख और दुख से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो सकते। समदृष्टि में हम सृष्टिकर्ता की बुद्धि के साथ संरेखित होते हैं। गौरी नंदन, गौरी सूत या गौरी पुत्र होने के नाते वे शक्ति के बच्चे हैं। उनकी रचना जो उनके साथ अभिव्यक्ति और उसके प्रवाह के रूप में संरेखित करने की कुंजी रखती है। कुंडलिनी योग में वे मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहला मूल चक्र जो कुंडलिनी शक्ति के पावर हाउस का द्वार है। एक बार जब कुंडलिनी चलना शुरू हो जाती है तो शक्ति स्वयं जीवन का प्रवाह बन जाती है, जो इसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है। गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर गणपति का सम्मान करते हुए हमें रुककर याद रखना चाहिए कि जीवन के साथ प्रवाह में बने रहने के लिए जीवन को सहजता से और बिना प्रयास के हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने देने के लिए, यानी कर्ता या अभिनेता मतलब विनायक होने के विश्वास के बिना सबसे बड़ी बाधा जिसे दूर किया जाना चाहिए वो है विघ्नहर्ता, सीमित पहचान या अहंकार मन है। जिस तरह गणेश के पिता शिव ने बालक गणेश के सिर मतलब अहंकार मन था को हटाकर उसकी जगह एक उच्च बुद्धि स्थापित की, उसी तरह हम भी अपने अंतर्निहित ज्ञान को पा सकते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सभी कार्य सफलता यानी कि सिद्धि विनायक से धन्य हो। हम अपने भीतर मुड़ने, जीवन और शोध के साथ अपना संबंध खोजने और योग में स्थापित होने के लिए समय व्यवस्थित करें। गणेश स्तव मतलब आदि शंकराचार्य। अजम निर्विकल्पम निराकार एकम निरानंदम आनंदम अद्वैत पूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निहितम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। हम अजन्मा, अपरिवर्तनशील, निराकार, एक आनंद से परे और आनंद से पूर्ण जो अद्वैत की पूर्णता है, सर्वोच्च गुणों से रहित, भेदों से रहित और इच्छाओं से परे साक्षात परब्रह्म श्री गणेश की पूजा करते हैं।
गुणातीतमनं चिन्तानन्दस्वरूपं चिदभासकं सर्वज्ञज्ञानं गम्यं मुनिधेय आकाशरूपं परेशां परब्रह्मरूपं गणेशं भजे। हम गुणों से परे आनंद चेतना के अवतार, चेतना के प्रकाश, सर्वव्यापी जो ज्ञान का स्रोत, मार्ग और लक्ष्य है, जिसका ऋषिगण ध्यान करते हैं, जो आकाश के समान निराकार है, सर्वोच्च भगवान श्री गणेश साक्षात परम ब्रह्म की पूजा करते हैं। जगत कारणं कारण ज्ञान रूपम सुरादिम सुखादिम गणेशं गणेशं जगतव्यापिनं विश्ववंदं सुरेशं परब्रह्म रूपम गणेशं भजे। हम उनकी पूजा करते हैं जो ब्रह्मांड के कारण है, ज्ञान के स्रोत है, देवताओं की उत्पत्ति है, सुख के स्रोत है, गुणों के स्वामी है, श्री गणेश है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। देवताओं के स्वामी है, श्री गणेश है, जो साक्षात परब्रह्म है। श्री गणेशाय नमः।